हेलो गाइस, स्वागत है आपका शो विद एक्सप्लेनर चैनल पर। और टेरिफायर सीरीज़ में आज मैं लेकर आ गया हूँ इसका थर्ड पार्ट, टेरिफायर 3। जानता हूँ अभी इसके 2 पार्ट्स पहले ही पेंडिंग रह रहे हैं, लेकिन इस पार्ट को लाना ज़रूरी था क्योंकि ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। कुछ ही यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अभी तक इसका ब्रेकडाउन किया है, तो मैंने सोचा पहले इसका ही ब्रेकडाउन कर दूँ, उसके बाद इसके पुराने पार्ट्स भी लेकर आऊँगा। बाकी बातें वीडियो के एंड में करेंगे, तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक कपल जो कि सो रहे थे। उनकी बेटी वहाँ आ जाती है और अपनी माँ से कहती है कि ऊपर मुझे छत पर किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। उसकी माँ उसे उसके कमरे में सुलाने के लिए ले जाती है और कहती है, बेटा कोई जानवर वानवर भी तो हो सकता है ना। तो वो कहती है, मॉम सेंटा भी तो हो सकते हैं ना। उसकी मॉम कहती है कि हाँ, सेंटा भी हो सकते थे। फिर वो कहती है कि आप सेंटा के लिए कुकीज़ और मिल्क रख देना। उसकी मॉम कहती है, ठीक है, मैं रख दूँगी। फिर उसकी मॉम सेंटा के लिए कुकीज़ और मिल्क रख देती है। फिर जैसे ही वो जाती है, वो नोटिस करती है कि घर का मेन डोर तो खुला हुआ है। वो सोचती है कि उसका हस्बैंड बंद करना भूल गया हुआ। वो उसको लॉक कर देती है और वो इस बात को नज़रअंदाज कर देती है जो कि उसे नहीं करना था। अपने हस्बैंड से फिर वो कहती है कि जिस सेंटा क्लॉज के लिए आपकी बेटी ने मिल्क रखवाया है और कुकीज़, उसको सुबह खा लेना। उसका हस्बैंड कहता है ठीक है, और वो दोनों सो जाते हैं। उधर उनकी बेटी अभी भी जाग रही थी। उसको नीचे किसी की चलने की आवाज़ आती है। वो चेक करने जाती है। वो देखती है कि वहाँ सेंटा क्लॉज खड़े हैं। उसे देखकर वो अपने छोटे भाई के पास जाती है और उसको जगा के कहती है कि चलो, हमारे घर के अंदर सेंटा क्लॉज आए हैं। लेकिन वो बहुत गहरी नींद में था, इसलिए वो उसको मना कर देता है। तो वो अकेली ही नीचे आ जाती है उसको देखने। जब वो उसे देख रही थी तो उसकी हरकतें उसे थोड़ी सी अजीब लगती हैं, तो वो डर के मारे दरवाजे के पीछे जाकर छुप जाती है। फिर वहाँ छुपी रहती है। फिर वो देखती है सेंटा अपने बैग से एक कुल्हाड़ी निकालता है और उसके हाथ पर खून भी लगा हुआ था। वो आगे बढ़ने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो सेंटा नहीं बल्कि आर्ट द क्लाउन है, जो कि उसके भाई की रूम की तरफ बढ़ने लगता है। और आप लोग जानते ही हैं कि आर्ट कितना ख़तरनाक है। वो बच्ची उसको देखकर छुपने लगती है। वो उसके भाई का रूम खोलता है और उसको इतनी बेरहमी से मारता है कि उसका हाथ अलग कर देता है, उसकी गर्दन अलग कर देता है, उसका पैर तक अलग कर देता है। वो बच्ची देखकर बहुत दहल जाती है। फिर वो वहीं छुपती है। फिर आर्ट द क्लाउन उसके पेरेंट्स की रूम तक जाता है और जैसे ही वो उसके पेरेंट्स के पास पहुंचता है, वो उसके फादर के ऊपर कुल्हाड़ी चलाने लगता है। उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी चलाता रहता है जब तक वो अलग नहीं हो जाती। इतने में उसकी वाइफ उठ जाती है और अपना हाथ देखकर वो बहुत दहल जाती है। वो देखती है कि आर्ट पागलों की तरह उसके हस्बैंड के ऊपर कुल्हाड़ी चलाया जा रहा था। वो चिल्लाती है, लेकिन आर्ट अपनी बदतमीज़ी में लगा हुआ था। वो उस पर चलाता रहता है कुल्हाड़ी। फिर वो वहाँ से भागती है और अपने बच्चों के रूम तक जाती है, लेकिन आर्ट मौत का नंगा नाच कर ही रहा था। फिर वो वहाँ से भागती है और आर्ट उसके पीछे पड़ जाता है। वो दरवाज़ा तोड़कर उसको देखने लगता है। वो उसके पीछे भागता है और कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है और उसकी पूरी पीठ चीर देता है। फिर वो उसके ऊपर कुल्हाड़ी घुमाता रहता है। इतना सब करने के बाद किचन में जाके वो अपना सफ़र खाता है और वहाँ प्लेट धोता है। फिर वो उस बच्ची को भी वहाँ छुपा देख लेता है और वो बच्ची भी उसका निशाना बन जाती है। इसके बाद हमें 5 साल पीछे ले जाया जाता है, जहाँ पर आर्ट ने ऐसे ही मौत का नंगा नाच किया था। वहाँ पर बहुत सारी पुलिस वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। एक पुलिस वाला देखता है कि वहाँ पर आर्ट की बिना सर की लाश पड़ी हुई थी, उसमें से खून बह रहा था। वो उस पुलिस वालों को बैकअप बुलाने के लिए कहता है। फिर वो चेक करता है, इतने में आर्ट खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। वो पुलिस वाला जान बचाने के लिए उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पुलिस वाले को निपटाने के बाद वो एक मैटर में आ जाता है। वो पुलिस वाले का सर काट के अपने सर के ऊपर लगाकर बैठा रहता है। एक औरत उसे देखती है। जाहिर सी बात है कि वो भी वहाँ दहल गई थी। आर्ट उसे डराता है और वो डरने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक मेंटल असाइलम में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक गार्ड को एक सेल में से एक नर्स की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो उसे चेक करने जाता है और ख़ुद दहल जाता है। वहाँ एक पागल पेशेंट बैठी हुई थी। उसने आर्ट के सर को पैदा कर दिया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। उसका नाम विकी था। आर्ट का सर भी उसकी तरह ख़तरनाक था। वो नर्स को मारकर खा जाता है। वो पेशेंट भी आर्ट की तरह पागल थी। शायद आर्ट ने उसे अपने बस में कर लिया था, क्योंकि हम सब जानते हैं आर्ट एक हेल का डीमन है। और वो पागल पेशेंट विकी अपने ही बॉडी पार्ट्स को खा रही थी। और हम वहाँ देखते हैं कि आर्ट ने विकी प्लस आर्ट लिख दिया था।
क्योंकि वो दोनों एक तरह से लवर्स थे। गार्ड देखता है कि आर्ट का सर वहाँ आने लगता है। वो इतने में कुछ कर पाता, इतने में विकी उठकर उस पर हमला कर देती है। वो इतनी बेरहमी से उसे मारती है कि उसके जबड़े के अंदर अपना हाथ डाल देती है और उसका फाड़ने लगती है मुंह। इतने में आर्ट उसका मुंह पूरा चीर देता है और हम वहाँ उन दोनों की हैवानियत का नमूना देखते हैं। जो सर विकी ने पैदा किया था वो आर्ट अपने शरीर पर लगाता है और वो दोनों मेट्रो में बैठकर चल देते हैं। फिर वो दोनों एक खाली घर में रहने के लिए आ जाते हैं। वहाँ विकी अपना चेहरा एक मिरर में देखती है और वो उस अपने चेहरे को इतना बुरा समझती है कि वो उस पर मार मार कर शीशा तोड़ देती है। फिर वो एक ग्लास का टुकड़ा लेकर एक बाथटब में बैठ जाती है और अपने खून से बाथटब भर देती है। फिर आर्ट भी वहाँ बैठ जाता है और वो 5 साल तक इसी पोजीशन में बैठा रहता है। अब कहानी शिफ्ट होती है 5 साल बाद। हम देखते हैं सयाना को, जो कि 5 साल बाद एक मेंटल हॉस्पिटल से लौटी है, क्योंकि 5 साल पहले आर्ट ने उसके सामने भी बहुत खून खराबा किया था और उस खून खराबे में उसके दोस्त और बाकी सब मारे गए थे। और जिसने आर्ट का सर काटा था वो कोई और नहीं, सयाना ही थी। सयाना ने ही आर्ट का सर काटा था, जो कि एक तलवार से, जो एक हेवन से तलवार आई थी, उससे सर काट दिया था। लेकिन इसका उस पर बहुत बुरा असर पड़ा था, इसलिए वो मेंटल हॉस्पिटल चली गई थी। अब वो ठीक हो गई थी, इसलिए उसे वापस भेज दिया गया था। अब वो वहाँ से पहुँचकर अपने अंकल के घर आती है, जहाँ वो अपनी आंटी और अपनी कज़न से मिलती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाते हैं। इधर उस खाली पड़े घर में 2 वर्कर्स आते हैं, जिनका काम था पुरानी बिल्डिंग तोड़ना। पहले वो सर्वे करते हैं वहाँ का, फिर वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर विकी और आर्ट की लाशें पड़ी थी। लेकिन लाश तो बस नाम की थी, वो सड़ी ही नहीं थी। इतने में वो उन्हें चेक करते हैं, आर्ट खड़ा हो जाता है। आर्ट और विकी दोनों मिलकर उन दोनों वर्कर्स को बेरहमी से मारते हैं और मौत का नंगा नाच करते हैं। उधर सामान निकालते वक्त सयाना की डायरी उसके कज़न को मिल जाती है, लेकिन सयाना उसको मना करती है कि ये डायरी आज के बाद कभी मत छूना। उधर जब सब लोग खाना खा रहे थे तो टेबल पर सयाना को उसकी दोस्त दिखाई देती है, जिसको आर्ट ने पिछले पार्ट में मार दिया था। वो और किसी को नहीं दिखाई दे रही थी। इससे हमें ये पता चलता है कि सयाना अभी भी अपने ट्रॉमा से वापस नहीं आ पाई थी, यानी वो ठीक नहीं हो पाई थी। उधर हम सयाना के भाई को हॉस्टल में देखते हैं। वो अपने 2 दोस्तों से मिलता है। उसकी फीमेल फ्रेंड एक जॉब करती थी। बेसिकली वो क्राइम पॉडकास्ट को रिलीज़ करती थी। वो ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने अपनी आंखों से कोई क्राइम होता हो देखा हो। वो सयाना के भाई को देखकर उसके पीछे लग जाती है, क्योंकि वो जानती थी सयाना और उसके भाई का आर्ट द क्लाउन से सामना हो चुका है। वो आर्ट द क्लाउन की मतलब एक तरह से बहुत बड़ी फ़ैन भी थी, इसलिए वो कहती है कि मेरे शो पर आना। लेकिन ये सुनकर उसका भाई थोड़ा सा परेशान हो जाता है। फिर वो कहता है ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। फिर उसको उसकी बहन की कॉल आती है और उसकी बहन उससे कहती है कि तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम मिलने आ जाओ। और वो कहता है ठीक है। इधर आर्ट और विकी अभी भी उस पुराने घर में थे और आर्ट यही तैयारी कर रहा था कि अब न्यू उसके सब्जेक्ट को कैसे टॉर्चर किया जाए, और वो एक नया एक्सपेरिमेंट तैयार करता है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जब सर्दियाँ लगती हैं तो चोट पर ज़्यादा दर्द होता है। इसीलिए वो पहले एक चूहे को अपने सामने जमाता है, उसके बाद उसको पटक कर मारता है और एक खिलौने की तरह तोड़ देता है। और उसे ये तजुर्बा लेके बहुत मज़ा आया था। वो सोचता है कि यही मैं किसी और सब्जेक्ट पर करूँगा, और वो अपने नए शिकार पर चल देता है। वो एक बार में जाता है जहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे और एक आदमी सेंटा क्लॉज के कॉस्ट्यूम में था। अब पहले तो आर्ट उनसे बहुत मजाक करता है और उन्हें कंफर्टेबल करता है। उसके बाद वो उन्हें ट्रिक्स से परेशान करना चालू करता है, जैसे वो कोई टॉर्चर कर रहा हो अपने सब्जेक्ट को। फिर उसके बाद वो लोग उससे परेशान होने लगते हैं। तभी वो अपने गार्बेज बैग से एक गन निकालता है और उसे शूट कर देता है। वो सबको शूट करता है लेकिन सेंटा क्लॉज को बचा लेता है, क्योंकि उसे टॉर्चर करना है। वो उसे पकड़कर एक कुर्सी पर बांध देता है। फिर वो अपने गार्बेज बैग से एक आइस सिलेंडर निकालता है और उसे जमाने लगता है। फिर वो एक हथौड़े से उसे तोड़ने लगता है। फिर वो उसकी खाल निकाल कर उसके सामने नाचने लगता है, मौत का नंगा नाच। और फिर वो उसके सर को डेकोरेट कर देता है। सियाना को उसके भाई का एक पुराना ख़त मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि कभी कभी डीमंस हमारी दुनिया में घुस आते हैं, जो कि जहन्नम से आए हुए होते हैं, और वो ऐसे ही काम नहीं करते, बल्कि वो किसी मरे हुए आदमी की मदद से काम करते हैं। यानी एक ऐसा इंसान जिसकी हाल ही में मौत हुई हो और वो एक बुरा इंसान हो। अब डीमंस हैं तो अच्छे लोग भी होंगे, जैसे कि एंजल्स, जो डीमंस को मार सकते हैं। तो वो ऐसे ही उस ख़त में लिखता है कि सियाना, तुम भी एक एंजल हो, कि तुमने भी आर्ट को मार दिया था, जो कि एक डीमन था।
इधर हम सियाना और उसकी कज़न को एक मॉल में देखते हैं, जहाँ पर सियाना को कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो डर जाती है। वो सोचती है कि कहीं आर्ट दोबारा वापस तो नहीं आ गया, और एकदम से वहाँ एक आदमी सेंटा क्लॉज के भेस में आ जाता है, और वो आर्ट ही था। सियाना उसे देखकर समझ जाती है कि वो आर्ट ही है, और वो उसकी तरफ देखकर इशारा करता है, और वो समझ जाती है कि ये आर्ट ही है। फिर एकदम से उसकी कज़न उसको भटका देती है, और वो जैसी देखती है आर्ट वहाँ से जा चुका होता है। फिर वो ये सब अपने भाई को बताती है कि मैंने आज आर्ट को एक मॉल में देखा, लेकिन उसका चेहरा मैं नहीं देख पाई, लेकिन वो आर्ट ही था, क्योंकि मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। लेकिन उसका भाई कहता है कि वो आर्ट कैसे हो सकता है, कि आर्ट को तो आपने मार दिया था, और आर्ट का गेम तो वहीं ओवर हो चुका है। अब इस हादसे को मैं भी भूल चुका हूँ और आप भी भूल जाओ। अब इस बात पर सियाना उसके भाई को उसका ही लिखा हुआ ख़त दिखाती है। वो उसको बताती है कि इस ख़त में तुमने ही लिखा था कि डीमन को हमारी दुनिया में आने के लिए एक बुरे इंसान की आत्मा की ज़रूरत पड़ती है। उस टाइम वो छोटी लड़की की वजह से आया था, और इस टाइम वो विकी की वजह से आया है, तभी वो मेंटल असाइलम से भाग सका। ये सब सुन के उसका भाई घबरा जाता है, और वो उससे कहता है कि हम भाग जाएं, टाउन छोड़ दें, या अंकल आंटी को बताएं। वो बोलती है कि अंकल आंटी को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग तो उसे वैसे भी पागल समझते हैं। वो उससे कहती है कि मुझे कैसे भी करके वो तलवार ढूंढनी होगी जिससे मैं उन डीमंस को मार सकती हूँ। इधर आर्ट एक मॉल में सेंटा क्लॉज के कॉस्ट्यूम में होता है, और सेंटा क्लॉज वाले आदमी को उसने मार दिया था, और उसकी दाढ़ी समेत उसका फेस निकालकर अपने फेस पर लगाकर घूम रहा था। वो वहाँ एक लड़की को गिफ्ट देता है। उसे देखकर बाकी बच्चे भी उसकी तरफ आने लगते हैं, और वो सबको गिफ्ट्स देने लगता है, और वो बच्चे उसका पूरा बैग खाली कर देते हैं। तभी सब पेरेंट्स उसकी तरफ देखते हैं, और उसे देखते हैं कि ये कैसा अजीब सा सेंटा क्लॉज है, और वो ये देखते हैं कि जो सेंटा क्लॉज पहले वहाँ बैठा था ये तो वो नहीं है, और गार्ड वहाँ आते हैं और उसको वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन आर्ट ने उन गिफ्ट्स में बॉम्ब रखे हुए थे, और वो बच्चे जैसे ही बॉक्स को खोलते हैं वो ब्लास्ट हो जाता है। उस मॉल के अंदर सब मर जाते हैं। वो बड़ी ही दर्दनाक मौत मरे, और पूरा मॉल जल गया। उधर सियाना को वो तलवार मिल जाती है, और वो उसे एक गिफ्ट बॉक्स में छुपा देती है। ये उसकी कज़न भी देख लेती है, और वो उससे पूछती है कि आपको सीरीज़ पसंद है। ये सुनकर सियाना अपनी कज़न को छुपकर ऊपर लेकर जाती है। सियाना उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मुझे सीरीज़ पसंद है, तुम्हें कैसे पता चला, तुमने मेरी डायरी पढ़ी ना। वो कहती है कि सॉरी, लेकिन मैंने आपके मना करने के बाद भी उसे पढ़ लिया था। वो कहती है कि मैं बस जानना चाहती थी कि आर्ट द क्लाउन, ये सब जो आपने लिखा है उस डायरी में, क्या ये सच है। लेकिन वो बच्ची थी, इसलिए सियाना उसे कहती है कि नहीं, मैं बीमार हूँ ना, इसलिए मुझे जो भी ख्याल आते हैं मैं उस डायरी में लिख देती हूँ, तो उसमें सच कुछ भी नहीं है। उसकी कज़न उससे पूछती है तो क्या आपने आर्ट द क्लाउन की गर्दन उस तलवार से नहीं उड़ाई। तो वो कहती है नहीं। तो वो कहती है अरे यार, सब बेकार हो गया, मैं तो सोच रही थी आप बहुत बड़ी एंजल हो। फिर सियाना उससे कहती है तुमने मेरी डायरी से जो भी पढ़ा है वो तुम किसी को मत बताना, ये टॉप सीक्रेट है। वो उससे प्रॉमिस लेती है कि वो किसी को नहीं बताएगी। उधर सियाना के भाई की दोस्त उसके दोस्त को कहती है कि मैं कैसे भी करके उसके भाई का इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसके करीब जाना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ वो कितना ख़तरनाक है, मैं उसका डर महसूस करना चाहती हूँ कि तुम्हें कैसा लगता है जब तुम इतने बड़े डीमन के आसपास होते हो। आर्ट भी वहीं था, और वो उनकी बातें सुन लेता है, और वो सोचता है कि जब इस लड़की को मुझसे मिलने की ज़्यादा ही चाहत है तो क्यों ना मैं इसको अपने दर्शन दे ही दूँ। उधर सियाना न्यूज़ देखती है उस बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में। गवर्नमेंट कहती है कि ये किसी दुश्मन का काम है, लेकिन हमें पता है ये आर्ट का काम है। उस न्यूज़ को देखकर वो घबरा जाती है और अपने भाई की चिंता करने लगती है, और वो उससे फ़ोन करके उससे पूछती है वो कैसा है, और वो उससे कहती है घर आ जा। और वो कहता है कि आप तलवार ले आई हो। तो वो कहती है हाँ। इसलिए वो घर आने के लिए मान जाता है। अब उसके अंकल हॉस्टल में सियाना के भाई को लेने जाते हैं, लेकिन बाथरूम में वो इंटरव्यूअर लड़की और इसका दोस्त साथ थे, और वहीं पर आर्ट द क्लाउन भी था, और वो उन दोनों पर चेनसो से हमला कर देता है। पहले वो लड़के को मारता है, बड़ी ही बेरहमी से दोनों को मार देता है। उनको चीर फाड़ करके उस लड़की के पास आता है और कहता है लो, कर लो मुझे महसूस। जब मैं किसी के पास होता हूँ तो ये फ़ील होता है जो कि अब तुम्हें फ़ील हो रहा है, यानी कि मैं जहाँ हूँ वहाँ मौत है। और वो उसको अपना चश्मा पहना देता है और कहता है कि ये हूँ मैं, आर्ट द क्लाउन। वो लड़का अभी भी ज़िंदा था और वहाँ से भागने की कोशिश में था, लेकिन आर्ट
उसे चेनसो से पूरा बीच में से काट देता है और उसे बहुत ही दर्दनाक बेरहम मौत देता है और वो चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। इधर सियाना एक डरावना सपना देखते हुए उठ जाती है। वो देखती है कि 2 बज रहे हैं रात के। वो देखती है कि उसके अंकल आंटी कुछ बात कर रहे थे। वो नीचे जाती है और देखती है कि वो विकी थी जो कि अंकल आंटी की आवाज़ निकाल रही थी। वहाँ आर्ट भी था जिसने उसके अंकल को मार दिया था। उसने उसके अंकल का सर काट दिया था और बाकी की बॉडी वो कीलों से लटका रहा था दीवार पर। अब आर्ट एक हथौड़ा लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन सियाना भी डटकर मुकाबला करती है, लेकिन बिना तलवार के वो उसके मुकाबला नहीं कर पाती। वो तलवार लेने की कोशिश करती है, लेकिन आर्ट उसको एक हथौड़ा मारकर बेहोश कर देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे कुर्सी पर बांधा हुआ था। सामने उसकी आंटी भी बैठी थी और उनके बीच में किसी चीज़ को रैप करके रखा हुआ था। तभी विकी आंटी के पास जाकर उसके मुंह से टेप हटा देती है। आंटी उससे रो रो कर पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। ये सुनकर आर्ट वहाँ जाता है और उस रैप चीज़ को अनरैप करता है और हम देखते हैं कि वो कोई सर था जिसको चूहे खा रहे थे और उस पर मांस था ही नहीं। आंटी कहती है कि ये मेरी बेटी का सर नहीं हो सकता। फिर वो उसकी आंटी को भी टॉर्चर करने लगते हैं। वो उसकी आंटी के गले के अंदर एक चूहा डाल देते हैं और उसका गला काट कर उस चूहे को बाहर निकालते हैं। ये सब सियाना के सामने ही हो रहा था। वो उसकी आंटी को भी बहुत बेरहमी से मार देते हैं। इसके बाद वो सियाना को एक कांटों का ताज पहनाती है और उसे कहती है कि हाँ, ये तुम्हारे कज़न का सर नहीं है। फिर ये बोल के वो उसके कज़न को वहाँ ले आती है और फिर आर्ट उस सर पर एक चश्मा लगा देता है, जिससे हमें और उसको पता चलता है कि ये स्कल उसके भाई का है। और ये जानकर सियाना एकदम पागल हो जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और वो विकी उसे कहती है कि सुनो, यहाँ पर कोई भी गॉड नहीं है, और वो उसका गला घोंटने लगती है। ऐसा करके वो उसका गॉड पर से भरोसा तोड़ना चाहती थी, लेकिन सियाना इतनी कच्चा दिल वाली नहीं थी। वो गॉड पर से भरोसा नहीं तोड़ती और वो उसको काबू कर लेती है। वो उसकी कज़न को भी मारना चाहते थे, इसलिए आर्ट सियाना की कज़न को बुलाकर उसका गले पे चाकू रख देता है। तभी उसकी कज़न को एक आइडिया आता है। वो उन दोनों से कहती है कि आप दोनों अच्छे एंजल्स हो ना, तो आप मेरी एक विश पूरी कर दो, उसके बाद आप मुझे मार देना। वो सिर्फ इतना कहती है कि मेरा एक गिफ्ट है जो कि मुझे खोलना है, और वो दोनों उसकी बात मान लेते हैं। विकी जाती है उस गिफ्ट को लेने, और वो गिफ्ट का बॉक्स वही था जिसके अंदर वो तलवार रखी हुई थी। उसकी कज़न जानती थी ये दोनों तलवार से ही मर सकते हैं। वो उन्हें कहती है कि ये गिफ्ट सिर्फ सियाना ही खोलेगी, लेकिन उससे पहले आर्ट सियाना की पूरी सारी उंगलियां तोड़ देता है। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे उस गिफ्ट को खोलती है, और जैसे ही वो उस तलवार को पकड़ती है उसके हाथ सही हो जाते हैं, और फिर वो आर्ट के ऊपर वार करती है। फिर वो उस तलवार को विकी के ऊपर फेंक कर मारती है, जिससे विकी फिट हो जाती है दीवार में। फिर वो उस तलवार को निकालती है और विकी के मुंह के अंदर घुसा देती है, और फिर उसका सर भी काट देती है। इधर विकी का पत्ता कट जाता है, लेकिन आर्ट चेंसो लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके पास तलवार थी और वो उसका सामना कर पा रही थी और उसके हर वार को रोकती है। और यहाँ पर इन दोनों की घमासान फाइट होती है जो आप कभी मिस करना नहीं चाहोगे। और वो आर्ट को तलवार समेत ही दीवार में फिट कर देती है। लेकिन जहाँ सियाना की कज़न खड़ी थी वहाँ पर विकी का खून पिघल कर तेज़ाब बनने लगता है, और वहाँ पर हेल का दरवाज़ा खुल जाता है और उसकी कज़न उसमें गिरने लगती है। वो वहाँ पर पकड़े हुए खड़ी थी, लेकिन सियाना जल्दी से जाती है आर्ट को छोड़कर और अपनी कज़न को बचाती है। वो उसको तलवार समेत ऊपर लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी गिर जाती है और साथ में तलवार भी। ये देखकर सियाना बहुत दंग रह जाती है और वो खुद से वादा करती है कि वो हेल में जाएगी और अपनी कज़न और साथ में तलवार को लेकर आएगी। और इधर वो देखती है कि आर्ट वहाँ से भाग चुका था। खिड़की खुली थी, इसका मतलब वो भाग गया। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि डीमंस की बुक पढ़ रही थी। तभी उस बस में आर्ट भी आ जाता है और हम देखते हैं कि वो उस लड़की को डराने लगता है। और ऐसा ही सेम सीन हमें इसके फर्स्ट पार्ट में भी दिखाया गया था, जब केसी एक सबवे में ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी, और फर्स्ट पार्ट में भी वो लड़की मारी गई थी और यहाँ भी ये लड़की मारी जाएगी। तो आर्ट की क्रीपी स्माइल के साथ यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो नो डाउट मूवी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इसमें जो लास्ट वाला एंगल जो दिखाया गया, हेल का दरवाज़ा और वगैरह वगैरह, अच्छा था। और शायद हमें नेक्स्ट पार्ट में हेल भी दिखाया जाए।
तो हेल को ये लोग कैसे मैनिफेस्ट करते हैं ये देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो टेरिफायर, टेरिफायर 2 एंड टेरिफायर 3, इसमें आर्ट द क्लाउन का रोल डेविड हावर्ड थॉर्टन ने ही किया है। लेकिन इसका जो फर्स्ट पार्ट है जो कि ऑल हेलोज ईव है, उसके अंदर आर्ट द क्लाउन का रोल माइक जियानेली ने किया था। इस मूवी का बजट था 20 लाख US डॉलर और इस मूवी ने अब तक बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए हैं और इस टाइम इसने अपने बजट से डबल कमाई कर लिया है। जोकर को भी इसने पीछे छोड़ दिया है जो जोकर पार्ट 2 आया है। तो ये थे इस मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि आपको जानकर मज़ा आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जो गलतियाँ मुझसे हो जाती हैं उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि मैं बिल्कुल भी प्रो नहीं हूँ अभी नया हूँ, सीख रहा हूँ। इसलिए पहले ही अगर मैं कोई गलतियाँ करता हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी डिमांड पर कोई मूवी ब्रेक डाउन करूँ तो आप कमेंट में उस मूवी का नाम डाल देना। मैं ट्राई करूँगा कि उस मूवी को ले आऊँ। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय।